मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें कि मेरे बेटे को कुछ न हो, वो सही सलामत निकल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। न्यूज स्टेट पर बोरवेल में गिरे तन्मय से जुड़ी अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैतूल में से खबर आ रही है, जहां पर तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तन्मय को बोरवेल से निकालने की कोशिशें जारी हैं। तन्मय के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। बोरवेल के समानांतर खोदा गया गड्ढा। तन्मय को बचाने के लिए न्यूज स्टेट की मुहिम जारी है। 45 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। चट्टान और पानी से टनल बनाने में परेशानी बढ़ रही है। तो तन्मय को बचाना है, लेकिन कहीं न कहीं मुश्किलें भी बढ़ रही है, क्योंकि चट्टान और पानी की वजह से टनल बनाने में समय लग रहा है, परेशानी बढ़ रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तन्मय के लिए दुआओं का दौर जारी है। तो समय से आपको बता दें कि 45 घंटे से ज्यादा का ये वक्त हो चला है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चट्टान और पानी बाधा बनते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते टनल बनाने में परेशानी बढ़ती जा रही है। तो तन्मय को बोरवेल से निकालने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। दुआओं का दौर भी जारी है। लोग दुआ कर रहे हैं कि सही सलामत तन्मय वापस आ जाए। चट्टान और पानी की वजह से टनल बनाने में समय लग रहा है। तो बैतूल से बड़ी खबर आ रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू में जुटी हुई है। पूरी कोशिश की जा रही है और युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चट्टान पानी रेस्क्यू में रोड़ा बन रहे हैं, जिसके चलते देरी हो रही है। तो 6 वर्ष का ये मासूम जो कि अभी बोरवेल में फंसा हुआ है, और आपको बता दें कि जिस तरह से टनल बनाई जा रही है, काम पहले भी हो सकता था, लेकिन टनल के रास्ते में चट्टान और पानी, जो कि एक बड़ी वजह है इस टनल को रास्ते में आने की, और कहीं ना कहीं इस टनल को सही तरह से बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि टनल के रास्ते में एक चट्टान है और कभी यहां से पानी भी निकल आता है, जिसकी वजह से जितना काम आगे बढ़ता है उतनी ही टीम पीछे खिसकती हुई दिखती है इन परेशानियों की वजह से। तो मासूम को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तन्मय की कुशलता की प्रार्थना करता हूं। फिलहाल तन्मय में हरकत नहीं दिख रही है। पिता ने बोरवेल में गिरने के बाद तन्मय से बात की थी। तो आपको बता दें, ये अपडेट इस वक्त, आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जिनका सामना रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को करना पड़ रहा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस रेस्क्यू टीम से संपर्क साधे हुए हैं और तन्मय की सलामती की प्रार्थना भी कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम को इस मुहिम में किस तरह से तन्मय को बचाना है, उसके लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान संपर्क में है सीएम, और अपनी दुआएं भी तन्मय को दे रहे हैं। तो 45 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। रेस्क्यू अभी भी जारी है। युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू चल रहा है। चट्टान पानी रेस्क्यू में रोड़ा बन रहे हैं, जिसके चलते रेस्क्यू को पूरा करने में समय लग रहा है और तन्मय को जल्द से जल्द निकालने की पूरी कोशिश है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर जुड़ी हुई है वहां पे, और जिस तरह से खेलते खेलते खुले बोरवेल में मासूम गिरा था, उसके बाद से ही लगातार कोशिशें ये हो रही थी कि सही सलामत तन्मय को वापस निकाला जाए, लेकिन वक्त ज्यादा बीत रहा है और रेस्क्यू में जो बाधा बन रही है, चट्टान और पानी, उससे भी पार पाना भी फिलहाल टीम के लिए थोड़ा मुश्किल सा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 45 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चला है और ऐसे में जो कोशिश टीम की थी, रेस्क्यू टीम की, वो अब और ज्यादा तेज करते हुए फिलहाल रेस्क्यू टीम दिख रही है। तो बैतूल में बोरवेल में फंसे मासूम तन्मय को बचाने के लिए लगातार प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है। तन्मय के माता पिता अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। साथ ही मीडिया के जरिए लोगों से अपने बेटे की जान बचाने की दुआ करने की अपील भी कर रहे हैं। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको ये बोलना चाह रहा हूँ कि बस सब भगवान से यही विनती करें कि मेरा बेटा सही सलामत निकल जाए, और बस हमारे पास में आके पहले जैसा जैसा भी है आके हमसे मिले। और अभी जो है, अभी उनकी जो खुदाई हो चुकी है वो सुरंग बनाने वाले हैं, सुरंग बना के उसके पास पहुंचने वाले हैं।
तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें कि मेरे बेटे को कुछ न हो, वो सही सलामत निकल जाए। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस भगवान को सबको ना मेरे बेटे के लिए विनती करने लगा, बस और कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। बस कुछ नहीं कहना चाहती, बस भगवान को सबको ना मेरे बेटे के लिए विनती करने लगा, बस और कुछ भी नहीं। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ होमगार्ड की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और माता पिता सिर्फ लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि तन्मय के लिए दुआ करें कि वो सही सलामत इस रेस्क्यू में बाहर निकल आए। सीएम शिवराज ने भी प्रशासन को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। तन्मय का रेस्क्यू लगातार जारी है। मासूम को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की बात सीएम शिवराज सिंह ने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि तन्मय की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूं। इसके साथ ही जो माता पिता है तन्मय के, वो भी लगातार ये कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उनके बच्चे को बचाने के लिए दुआ करें, भगवान से प्रार्थना करें कि तन्मय कुशलता पूर्वक वापस आ जाए। कमिश्नर, डीएम, डीआईजी, एसपी मौके पर पहुंचे हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे थे और अभी भी ये रेस्क्यू चल रहा है। हालांकि रात होती हुई दिख रही है, शाम हो गई, अंधेरा हो गया है, जिसके चलते रेस्क्यू में थोड़ी दिक्कत आ रही है। साथ ही चट्टान और पानी जिस तरह से जगह को खोदा जा रहा है, वो भी एक बड़ी मुसीबत बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द ऐसी उम्मीद जताई जा रही है तन्मय को बाहर निकाला जाएगा। आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव का ये मामला है। और आपको बता दें कि इस दौरान हमारे संवाददाता भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने जायजा लिया आखिर क्या कुछ रहा उस दौरान, ये आपको दिखाते हैं। तन्मय को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पहले गड्ढा खोदा गया और अब जो है वो मूवमेंट आ गया है जिसकी जरूरत थी, यानी कि टनल बनाने की। अब जो टनल बनाने का काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। नीचे जो टीम है वो मौजूद है और जो टनल है उसको बनाने की जो तैयारी है अब वो की जा रही है। लगातार यहाँ पर मेहनत की गई। मंगलवार, अगर हम रात की बात करें तो मंगलवार रात से ही यहाँ जो पूरी तरीके से जो मेहनत थी वो देखने को मिल रही थी और अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो एक पहले एक स्लॉट, जो एक रास्ता बनाया गया और उसके बाद अब जो टनल है वो बनाई जा रही है। इस टनल के माध्यम से जो रेस्क्यू टीम है वो तन्मय तक पहुंचेगी और तन्मय को बाहर निकाला जाएगा। हम बात करेंगे जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो होमगार्ड के अफसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सीधे हम उनसे बात करेंगे। सर, अब चूंकि टनल का जो काम है वो शुरू हो चुका है, कितनी बड़ी जो टनल है वो बनेगी, कितना उसमें समय लगेगा और किस तरह से इस टनल को बनाने की तैयारी की जाए? आपने देखा है इसको, जहां तक अभी हमने जो डेप्थ में हम गए हैं उस डेप्थ में पहुंचने के लिए हमारे जो मशीनरी है उसने काफी मेहनत करी है और सबसे हमें ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है कि यहाँ पर पत्थर बहुत ज्यादा है और वो पत्थर भी जो है काफी कठोर है, तो उसके वजह से हमें पत्थर तोड़ने में जो हम टनल बनाने का जो काम चालू कर रहे हैं तो इसमें लगभग हमें 10 फीट के आसपास हमें बोर तक पहुंचने के लिए टनल बनाने की आवश्यकता होगी। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल जो बोरिंग के होती है उसके माध्यम से हम पहले बोर करेंगे और उसमें फिर पत्थर को काटने की कोशिश करते हुए और उसको फिर आगे बढ़ेंगे। सर, पानी भी आ रहा है नीचे, क्योंकि लगातार पंप डाला जा रहा है, पानी को निकाला जा रहा है। जी हाँ, नीचे मतलब कल से ही पानी लग गया था उसमें और पानी थोड़ी थोड़ी देर में उसमें लगभग मतलब आधा घंटे के आसपास में 2 फीट के करीब पानी भर जाता है। तो अभी हम रह के उसमें मोटर डालते हैं और पानी निकालते हैं और फिर अपना काम चालू करते हैं। सर, तन्मय को लेकर कोई मूवमेंट उसका नजर आया, कैसा क्या कुछ? अभी वो तो डॉक्टर की जो टीम है वो उनके साथ में लगी हुई है और जैसे ही हम बच्चे को निकालेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम उस सकुशल ही वापस आए और उसके बाद हम उसको सीधा हॉस्पिटलाइज करेंगे। कितना और समय लग सकता है इस पूरी टनल को बनाने में? देखिए, अभी पत्थर है तो संभावित तौर पर 4.5 से 5 घंटे लग सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि पत्थर हम उनको किस ढंग से काट पाते हैं। बिल्कुल। तो जो अब आखिरी मूवमेंट है वो यहाँ पर चल रहा है। 4 से 5 घंटे का जो समय है वो और लग सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो टनल है वो बनाना है और ऐसे में जब टनल बन जाएगी तो टनल के माध्यम से जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंचेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से जो टेप है वो टेप नीचे तक फेंका जा रहा है, वो इसलिए ताकि जो बोरवेल है जिस जहां पर बोरवेल बनी हुई है वहां से उसकी जो सीधी लंबाई है वो मापी जा सके और जो टनल बनाई जा रही है उसका जो स्लॉट है वो सीधा वहां तक पहुंचे कि
जहां पर बोरवेल खुदी हुई है। तो इस समय अब यहां पर उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो तन्मय है उसे बचाया जा सके, उसे बाहर निकाला जा सके। टनल बनाने का जो काम है वो शुरू हो गया है और ऐसे में अब सभी को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो मासूम बच्चा है तन्मय वो बाहर आ जाए। डॉक्टर्स की टीम तैयार है, लेकिन लंबा इंतजार हो चुका है। अब देखना होगा कि ये जो टनल बनाने का काम है ये कब तक पूरा होता है और जब वो मासूम बच्चा बाहर आएगा उसके बाद यहाँ पर चूंकि हमने देखा है कि लगातार जो प्रयास है वो भी किए गए हैं, पूरे देश में प्रार्थना की गई है। अब यहाँ पर सिर्फ टनल बनाने का काम होगा और उसके बाद बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, बैतूल। और ज्यादा अपडेट के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा से। जितेंद्र, फिलहाल क्या कुछ मौके पर हालात बने हुए हैं और कितना समय लगेगा तन्मय को बाहर निकालने में? बिल्कुल, देखिए अगर हम तन्मय को बाहर निकालने की बात करें तो 4 से 5 घंटे का जो समय है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए टनल को बनाने का जो काम है अब वो यहाँ पर शुरू हो गया है जिसका इंतजार था। और टनल जब बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तन्मय को आसानी से बाहर निकाला जा सकेगा। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सामने बोरवेल बनी हुई है जिसके अंदर जो मासूम बच्चा तन्मय है फंसा हुआ, उसके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो रखे हुए हैं। डॉक्टर्स की जो टीम है वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौजूद है। और सामने की और उसके ठीक आगे की ओर जो एक गड्ढा है, पहले वो किया गया, वर्टिकल जो रास्ता है वो बनाया गया और अब हॉरिजॉन्टल जो टनल है उसको बनाने का काम शुरू हो गया है। तो ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि 4 से 5 घंटे का समय और यहाँ पर लग जाएगा और उन 4 से 5 घंटों के बाद जो टनल बनाने का काम है वो पूरा हो सकेगा। और जाहिर सी बात है कि एक लंबा इंतजार यहाँ पर हो गया, एक लंबा समय यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि उम्मीद यही है, पूरा देश इस समय दुआ कर रहा है, पूरा देश इस समय भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि तन्मय सकुशल बाहर निकले। लगातार यहाँ पे जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, टनल बनाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। और इसके बाद ही यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे टनल बनकर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो अधिकारी, जो रेस्क्यू टीम है वो एक एक करके जो टनल बनाई जा रही है उसके अंदर एक व्यक्ति ही अंदर प्रवेश कर सकता है। तो एक व्यक्ति अंदर की ओर जाएगा और वहां से फिर मासूम तन्मय को लेकर वो बाहर निकलेगा। तो अब सिर्फ इंतजार है उस लम्हे का कि जब तन्मय को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि रेस्क्यू में लगातार जो चट्टान पानी है वो बड़ा रोड़ा बनते हुए दिख रहे थे, उस परेशानी को किस तरह से यहाँ पर से हटाया गया है या फिर किस तरह से उस पर काम किया गया? बिल्कुल, देखिए जो चट्टान यहाँ पर बीच में निकल कर आ रही थी, जिस प्रकार से पानी की समस्या निकल कर आ रही थी, क्योंकि देखिए अगर हम चट्टानों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी जो चट्टान है जो इस समय मेरे हाथ में है इसको किस प्रकार से तोड़ा गया होगा। हालांकि तो समय क्या है जब यहाँ पर जो वर्टिकल जो रास्ता है वो बनाया जा रहा था उस दौरान भी इसी प्रकार की चट्टानें हैं वो दिक्कतें पैदा कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो वर्टिकल जो ओरिजेंटल टनल बननी है उसमें देखिए एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ज्यादा ड्रिल मशीन का उसमें प्रयोग आप कुछ ही समय तक कर पाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा अगर ड्रिल मशीन चलाते हैं तो उससे वाइब्रेशन काफी ज्यादा होता है। अगर वाइब्रेशन होता है तो चूंकि जो ये बोरवेल है 8 इंच चौड़ी हुई थी और फिर नीचे से जाके 4 इंच चौड़ी हो गई थी, तो बच्चा जो 4 इंच जहां पर चौड़ी हुई है वहां पर फंसा हुआ है। तो ऐसे में अगर आप ड्रिल मशीन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तन्मय के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। उससे यह भी माना जाता है एक्सपर्ट के द्वारा कि वो जो बच्चा है वो थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। इसलिए जहां तक ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाना होगा वहां तक ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद पत्थर को काटा जाएगा, यानी जो चट्टान है उसको हाथों से छेनी हथौड़े के माध्यम से तोड़ा जाएगा, काटा जाएगा और वहां तक पहुंचा जाएगा जहां पर बोरवेल का रास्ता निकल रहा है। फिर उसके बाद अधिकारी उस बोरवेल के अंदर से जाकर, क्योंकि 11 फीट की जो बोरवेल है वो बनाई जा रही है, तो यहाँ पर देखिए काफी लंबी जो बोरवेल है उसका निर्माण किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, जो टनल है वो 11 फीट की बनाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही इतनी बड़ी टनल बनाएंगे उसके बाद सीधे वो बच्चे तक पहुंचेंगे, उसके नीचे तक, क्योंकि बच्चा ऐसा बताया जा रहा है कि 43 जो फीट की गहराई है वहां पर फंसा हुआ है और जो बोरवेल खोदी गई है 45 फीट पर खोदी गई है, यानी कि 45 इंच और ज्यादा नीचे तक जो गड्ढा है वो किया गया है। और जो टनल बन रही है वो भी वहीं से बन रही है, क्योंकि टनल के जैसे ही वो बोरवेल तक पहुंचेंगे तो वहां से जो बच्चा है उसके पैरों को पकड़ के उसको नीचे लाया जाएगा और वहां से उसको बाहर निकाला जाएगा। तो ये पूरा जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं। हमने इसके पहले भी रेस्क्यू ऑपरेशन देखे हैं, तो वहां पर भी इसी प्रकार से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो रेस्क्यू की टीम है वो काम करती है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से काम कर रही है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक लम्हे का इंतजार, जिसके लिए पूरा देश दुआ कर रहा है, तमाम लोग दुआ कर रहे हैं कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ के जो लोग हैं मांडवी गांव के वो दुआ कर रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि तन्मय सही सलामत सकुशल बाहर निकले। बिल्कुल जितेंद्र, और क्या तन्मय से अभी बातचीत हो पाई है? क्या कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है तन्मय? बिल्कुल, देखिए तन्मय से कल जब से तन्मय यहाँ पर गिरा है इस बोरवेल में, यानी कि मंगलवार की हम बात करें,
वजह से ही सिर्फ एक बार उसकी बात हुई थी पिता से और उसने कहा था कि मुझे अंधेरा है, डर लग रहा है, बाहर निकालो। उसके बाद से लेकर अब तक तन्मय का कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नजर नहीं आया है, तन्मय का कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। हालांकि ये भी चिंता का एक सबसे बड़ा विषय है कि तन्मय का एक भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है, किसी प्रकार की जो हलचल है वो यहाँ पर नजर नहीं आई है। लेकिन लगातार आप यहाँ पर देखेंगे तो आप उसको कराया गया है ताकि वो उसको आसानी से मिल सके। और लगातार यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि तन्मय को लेकर जो कई डॉक्टर्स का तो इसमें यह भी कहना होता है कि कई बार डर जाते हैं, ऐसे बेहोशी का शिकार हो जाते हैं और उस बेहोशी की हालत में ही वो एक स्थान पर पड़े रहते हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि शायद निमोनिया भी इस समय ये, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है, निमोनिया बुखार का भी कारण बच्चे को जो बेहोश है वो हो सकता है। तो देखिए, अगर बच्चा बेहोश है तो काफी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इस बेहोशी के बाद डॉक्टर्स की टीम उसको आसानी से यहाँ पर पूरी तरीके से सही करने के लिए पूरी तरीके से पर्याप्त व्यवस्था है, जो संसाधन है वो लेकर आई है। लेकिन हम यहाँ पर इंतजार है सिर्फ बच्चे के बाहर निकलने का, और जैसे ही तन्मय बाहर निकलेगा उसके बाद जिस प्रकार से जो लम्हा है जो कि लोग देखना चाहते हैं कि जो रेस्क्यू टीम ने काम किया है यहाँ पर, उसके बाद उनकी जो सफलता है वो किस तरह से उन्हें हाथ दिखती है। अब पूरे देश की दुआएं हैं, सभी की दुआएं हैं कि जल्द से जल्द जो मासूम तन्मय है वो बाहर निकल जाए। बिल्कुल जितेंद्र, और माता पिता से क्या बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना है? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे काफी परेशान वो हैं इस वक्त और लोगों से अपील कर रहे हैं कि तन्मय के लिए दुआ करें। फिलहाल क्या उनकी हालत स्थिर है? बिल्कुल, देखिए, माता पिता से हमारी दोपहर में बात हुई थी। पिता ने मीडिया के माध्यम से पूरे भारत देश की जनता से अपील की थी कि उनके बच्चे के लिए सभी लोग काम न करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उन्होंने गुहार लगाई थी कि आप भी इस पूरे ऑपरेशन पर यहाँ के अधिकारियों को बोले कि वे जल्दी काम करें। हालांकि हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले दिन से ही इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजर रखे हैं, पल पल की जो अपडेट्स हैं वो लेते जा रहे हैं। लोगों से दुआ उसकी माता पिता ने की है और सभी यही चाहते हैं उसके माता पिता की लोगों की दुआ का असर हो और उनका बेटा सही सलामत बाहर निकले। हालांकि जो कलेक्टर है उनका भी साफ तौर पे कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो काम है वो पूरा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो चट्टानें बीच में आ रही हैं, तो चट्टानें जिस प्रकार की दिक्कतें पैदा कर रही हैं, पानी यहाँ पर जो नीचे निकल आया था वो उसने दिक्कत खड़ी करी, उसके बाद से लेकर कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हुई। हालांकि अब वो समय भी आने वाला है जल्द, 4 से 5 घंटे के बाद जब टनल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, तन्मय को बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल, और जितेंद्र आप मौके पर मौजूद रहिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स स्पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स स्पार्कर, गर्म भी पतला भी। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया। तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। सालों से डायबिटीज की दवाइयाँ और इंसुलिन लेकर भी आप परेशान हो, हाथों पैरों में झुनझुनाहट और सुन्नपन होता हो, नजर कमजोर हो रही हो, थकान रहती हो या प्यास ज्यादा लगती हो, ऐसे में आप भी माधव बाग के रिसर्च बेस्ड डायबिटीज रिवर्सल ट्रीटमेंट से पा सकते हैं डायबिटीज का कारगर इलाज। अधिक जानकारी या अपने नजदीकी माधव बाग क्लिनिक के बारे में जानने के लिए अभी मिस्ड कॉल दें 073-1485-0303। आज ही अमेज़न से जुड़िए और पाइए मौका तरक्की और भरोसेमंद साथ का। तो आज ही अमेज़न से जुड़िए और पाइए अनेक फायदे, जैसे ट्रांसपेरेंट फी, डिलीवरी के 7 दिन बाद पेमेंट और डिलीवरी 100% सर्विसेबल पिन कोड्स पर। 5 लाख। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए, लोन सही मिलेगा ये। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
बड़ी खबर मंदसौर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज ने सड़क पर खड़े होकर खाए पकौड़े। मंदसौर की प्रसिद्ध दुकान पर जाकर पकौड़े खाए। मंदसौर गौरव दिवस पर सीएम यहां पर आए थे और इस दौरान उन्होंने सड़क पर ही खड़े होकर पकौड़े खाए। तो मंदसौर गौरव दिवस के लिए यहां पर पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने सड़क पर ही प्रसिद्ध दुकान पर जाकर पकौड़े खाए। मंदसौर की ये प्रसिद्ध दुकान है और यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पकौड़े खाते हुए नजर आए। तो सड़क किनारे खड़े होकर ही सीएम शिवराज ने पकौड़े खाए। सीएम को मंदसौरी पकौड़े बेहद पसंद है और ये मंदसौर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दुकान है। तो सीएम का एक अलग अंदाज यहां पर देखने को मिला। मंदसौर का गौरव दिवस जिसमें शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने मंदसौर के सबसे प्रसिद्ध जो पकौड़े हैं वो लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। मंदसौर का नमकीन, यहाँ की दाल बाटी की दाल बाफले, दाल बाटी भी चलती है और दाल बाफले भी चलते हैं। अफीम की भाजी खाना है बाकी नहीं, और अपने लहसुन की चटनी, और केवल लहसुन की चटनी नहीं, गुप्ता जी की कचौरी। आज गुप्ता जी की कचौरी रखवा देना भाई, हम भी हेलीकॉप्टर में खाएंगे मंदसौर का गौरव दिवस। एक नहीं, पोस्ता के दाने का हलवा, नलवाए का लच्छा पाक बड़ा फेमस है, और रेलवे स्टेशन पर भाटी जी के भजिए की दुकान। और पाव बड़े कौन के हैं? अरे मुनीम जी के पाव बड़े, पाव भी और बड़े भी। ये सचमुच अपना मंदसौर अद्भुत है, यहाँ का खान। और अब तो 56 दुकान भी मैंने सुना है क्या? 56 दुकान, 14, मतलब इंदौर की 56 दुकानों को अपनी 14 ही बात कर देती है। ये अद्भुत अपना मंदसौर, इसके गौरव दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर से अलग अंदाज आपने देखा और कहीं न कहीं मंदसौर गौरव दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर को बड़ी सौगात भी दी। सीएम ने यहां सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास दिए। यहां सीएम ने शिक्षा पर खास जोर भी दिया। देखिए रिपोर्ट। मंदसौर गौरव दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर को बड़ी सौगात दी। सीएम शिवराज ने मंदसौर के इतिहास को जीवंत करते हुए यहां अष्ट धातु से बनी सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने मंदसौर वासियों को गौरव दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए कहा, इस दिन संकल्प लें कि हम अपने मंदसौर की प्रगति में हर संभव योगदान देंगे। मंदसौर शहर और मंदसौर अद्भुत शहर, भगवान पशुपतिनाथ का शहर, सूरों और वीरों का शहर। और ये शहर वो शहर है जहां यशोधर्मन महान सम्राट, उनने हूणों को धूल चटाई थी, कभी विजय प्राप्त नहीं करने दी। उनकी प्रतिमा यशोधर्मन महाराज की आज अद्भुत बनी है। मैं इस काम में लगे हुए सभी शहरवासियों को, सभी सहयोगियों को, सभी विद्वानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपना शहर है, सरकार तो कुछ करेगी, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज की ड्यूटी भी है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने यहां पीएम आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को किस्त का भुगतान किया। पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को ऋण वितरण किया गया। सीएम ने यहां पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से बात की और उनको गृह प्रवेश के लिए बधाई भी दी। हमारी बहन मीनाबाई है वहाँ, बोलो मीनाबाई। हाँ। क्या मकान बन गया आपका? नमस्ते सर। मकान अच्छा बना है? बन गया सर। तो घर में प्रवेश कर लिया आपने? हाँ सर। क्या करती हैं आप? पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। अरे पानी पूरी का सुन के तो मुंह में पानी आ गया मेरे पे। अब जब कभी मोहना आऊंगा तो खाऊंगा पानी पूरी। इसके साथ ही सीएम ने मंदसौर वासियों को कई और विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 1512 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन, 10 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण,
पीएम आवास योजना के तहत 30,000 आवासों का भूमि पूजन, 51,000 आवासों में गृह प्रवेश और 60,000 हितग्राहियों को किस्त दी। गांधी सागर बांध समूह जल प्रदाय योजना का शिलान्यास, 1,462 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनेगा बांध समूह। सीएम शिवराज ने यहां पर शिक्षा पर विशेष जोर दिया और कहा कि यहां का हर बच्चा स्कूल जाएगा। जब बच्चे पढ़ेंगे तो मामा लैपटॉप भी दिलाएंगे और अच्छी शिक्षा भी देंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? संदीप वर्मा सर। संदीप, 12वीं की परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है पता है तुम्हें? यस सर। तो 12वीं में पता 75% नंबर लाओगे तो क्या मिलेगा? लैपटॉप। लैपटॉप? तो लैपटॉप लोगे ना? यस सर। खूब मेहनत करो बेटा, लैपटॉप लेना मामा से और फिर खूब आगे बढ़ना, पढ़ना है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को मंदसौर गौरव दिवस मनाया जाता है और इकार वंशज सम्राट यशोधर्मन का इतिहास में ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन माना जाता है कि सम्राट यशोधर्मन ने दशपुर को मालवा की राजधानी बनाया था। सम्राट यशोधर्मन एक अच्छे शासक माने जाते थे। सीएम शिवराज की कोशिश से मंदसौर की जनता को अपना इतिहास जानने का मौका मिला है। इतिहास को जीवित करने के साथ ही सीएम ने मंदसौर के विकास को नई गति दी है। टीम न्यूज स्टेट। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें।